फेस्टिवल सीजन के करीब आते ही एग्जीबिशन का दौर भी शुरू हो गया है। राजस्थान के उदयपुर में आज एक एंटीक एग्जीबिशन की शुरुआत पूर्व राजघराने से जुड़े निवृत्ति कुमारी मैम द्वारा शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर इस एग्जीबिशन के आयोजक भी उपस्थित रहे। वहीं इस एग्जीबिशन को लेकर महिलाओं में खासा क्रेज देखने को मिला। आगामी 10 तारीख तक यह एग्जीबिशन शहर में आयोजित की जा सकेगी। इस एग्जीबिशन में एंटीक उन सभी एसेसरीज को लगाया गया है जो अमूमन मार्केट में नहीं मिलती हैं। क्या खास हैं इस एग्जीबिशन में और इस एग्जीबिशन को लेकर किस तरह से लोगों में क्रेज है, आइए सीधे लिए चलते हैं इस एग्जीबिशन में। देखिए दोस्तों, फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है और किस तरह की एसेसरी को लेकर आज स्टॉल का शुरू किया गया है। आने वाले वेडिंग सीजन को लेकर के क्या कुछ रखा गया है, नवरात्रि और गरबा को लेकर किस तरह की एसेसरियाँ अवेलेबल हैं, हम जानते हैं आपसे। सबसे पहले तो स्टॉल के बारे में बताइएगा, किस तरह का स्टॉल है ये? हाय, मेरा नाम रुचि वजावत है। मैंने सिल्वियो कासा के स्टॉल लगाया है जहाँ पर काफ़ी कॉर्पोरेट गिफ्टिंग दिवाली के हिसाब से रखते हैं और हमने इस बार सिल्वर ज्वेलरी भी रखी हुई है और हमारे कलेक्शन में आपको काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिलेगी। और इस बार का स्टॉल कॉन्सेप्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिवाली। खूबसूरत तोरण दिखेगी यहाँ पे, आपको काफ़ी सिल्वर ज्वेलरी दिखेगी, आपको अलग अलग होम डेकोर की आइटम्स, बेडशीट्स, शॉल्स, स्टोल्स सब दिखेंगे और काफ़ी क्लोथिंग का बहुत अच्छा रेंज आया हुआ है। का स्टोर है, क्या क्या एसेसरीज हैं, थोड़ा बताएंगे आप? जी, हमारे स्टोर में आपको सब रेंज, सब वैरायटी मिल जाएगी। काफ़ी कॉर्पोरेट गिफ्टिंग मिल जाएंगे, मोमेंट्स, एकानी, देन वी हैव फाइंडोर, वी हैव अर्जेंटोर, जो काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं, उन सब की गिफ्टिंग हम करते हैं जी। और उसके अलावा हमारा सिल्वर फर्नीचर भी है जिसमें आपको सब टाइप का फर्नीचर भी मिल जाएगा जी। यहाँ अगर हम स्टॉल में देखते हैं तो क्या क्या एसेसरीज वैसे? फिर हमारे पास काफ़ी अच्छा ज्वेलरी कलेक्शन है जी। जो आजकल लेडीज़ को बहुत नए नए वैरायटीज़ चाहिए, वैसे काफ़ी रिंग्स, ईयररिंग्स और क्या कहते हैं दूसरी एक्सेसरीज़ है जी। और उसके अलावा हमारे पास गणेश जी का बहुत ही सुंदर कलेक्शन है। अगर आप सुंदर मूर्तियां गिफ्ट करना चाहे, घर पे रखना चाहे, बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे नए प्रोडक्ट्स आए हैं जो अपन शगुन के लिए दे सकते हैं और उसके अलावा काफ़ी गिफ्टिंग के सुंदर चीज़ें हैं जी। ये एग्जीबिशन में जो आर्टिकल्स आपने रखे हैं, ये आर्टिकल्स अमूमन मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं? नहीं, ये थोड़े एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं जो मेड टू डिज़ाइन ही है। तो हर जगह बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर एक को रिप्रेजेंट करने मिलता है, जहाँ वो अपने आप को जता सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं और इक्वली स्टैंड ले सकते हैं अपने लिए जी। तो रुचि जी ने आज हमसे ये स्टॉल के बारे में बताया। कुछ और लोगों से हम जानते हैं दोस्तों और वापस इस स्टॉल को जो लेकर के ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनसे सीमा जी से हम जुड़ेंगे। सबसे पहले तो इस स्टॉल पर हम जान लेते हैं बाज़ार से ये सबसे पहले कितना अलग है और यहाँ स्टॉल लगाने के बाद कैसा महसूस करते हैं यहाँ पर आकर। सेकेंड थिंग, जो हमारा यहाँ पे आप जो बोल रहे हैं कि क्या डिफरेंस है, तो ये हमारा जो बाहर जितने भी केमिकल्स चीज़ें मिल रही हैं, फेस पैक हैं, फेस वॉशेज़ हैं, क्रीम्स हैं, उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो लोग कुछ भी उठा के और कुछ भी फेस पे लगा लेते हैं जिनकी वजह से स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है और फिर वो स्किन पे जाते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए डॉक्टर के पास। तो बेसिकली हम लोग जो लेकर आए हैं वो स्किन कोच हूँ मैं। बेसिकली मेरा नाम विशाखा वीरवानी है और मैं उदयपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं देखिए, एक बार हम इन प्रोडक्ट्स पर नज़र डालते हैं। यहाँ क्या क्या है प्रोडक्ट्स हैं, बता दीजिएगा थोड़ा सा। ये हमारा पूरा हेयर केयर प्रोडक्ट है जी। ठीक है, हेयर केयर में आजकल जो सबसे ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है लोगों का, उससे काफ़ी लोग परेशान हैं। तो हमने हेयर केयर प्रोडक्ट ऐसा रखा है ताकि लोगों का हेयर फॉल कंट्रोल हो। जी जी जी, जी। दूसरी बात, हमने
स्किन केयर में रखा है ताकि लोग अपने स्किन पे फटाफट से चीज़ यूज़ करें। बहुत लिमिटेड टाइम होता है, लोगों के पास टाइम नहीं है आजकल, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं जो लगाकर हम कम टाइम में इफ़ेक्टिव रिजल्ट ला सकते हैं, वो चीज़ें हमने बनाई। सबसे पहले तो ये है कि हम अगर अपना स्टॉल इस तरह से लगाते हैं तो एक तो हमारा बहुत ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हमें ऐसा महसूस होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेरे मन में एक ही चीज़ है कि जो भी महिलाओं को इस तरह के काम करने की घर से इजाज़त मिल रही है और जो लोग कर रहे हैं उसे बहुत अच्छी शिद्दत से करें, बहुत ही ईमानदारी से करें, और जो लोगों को रिक्वायरमेंट है वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करें। ये मेरा मेन मोटिव है। जी मैम, आपसे पहला सवाल, कितने सालों से आप इस तरह की प्रोफेशंस में पार्टिसिपेट कर रही है? दूसरा सवाल मेरा मैम से जो हुआ वही कि लोकसभा में अभी भी एक महिला बिल के ऊपर जो मंथन हुआ है उसके बाद में महिलाओं में कितना उसको लेकर के अवेयरनेस देखी जा रही है और कितना आप अपने आप को पीछे पाते हैं या कितना और हमको कुछ करना चाहिए? एक्चुअली ये प्रोडक्ट हम 5 साल से बना रहे हैं जी। और ये होममेड सल्फेट फ्री पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स रहते हैं जिन्हें हम अपने हाथ से बनाते हैं। जी। प्रोडक्ट्स के बारे में तो, और जहाँ तक आप महिला की बात कर रहे हैं, ओब्वियसली उस बिल से बहुत लोग और घर में बैठी महिलाओं को बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो लोग अपना बिज़नेस करना चाहती हैं या घर से बाहर जाके काम करना चाहती हैं, वो ये सब बिल्स उन लोगों को हेल्प करेंगे और अपने क्या कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा और आत्मनिर्भर बनने की सबसे बड़ी वो जो है ना आज की डेट में रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगा। ये बहुत अच्छी बात है इनफैक्ट, क्योंकि जो पीएम मोदी जी ने जो ट्राई करा है ये एक ऐसा है कि इसमें सब जने और ट्राई कर सकते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, और ये कि काफ़ी टाइम से ड्यू चल रहा था, फाइनली इट इज़ अप, सो ये बहुत बड़ी बात है। सो हमारे स्टॉल का नाम है ईवी, हम अहमदाबाद से आए हैं एंड एवरीथिंग इज़ हैंडमेड। फर्स्ट डे इज़ अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, हमने द हाइनेस हमको उनसे भी मिले, बहुत अच्छा लगा, इट वॉज वेरी गुड। सो नाउ अबाउट द स्टॉल, एवरीथिंग इज़ हैंडमेड एंड 2 साइडेड, मतलब अगर आप हमारी जैसे श्रीनाथ जी पैलेट है तो एक साइड में ऐसा आप डेकोर के लिए यूज़ कर सकते हो और दूसरी तरफ ऐसा है, मतलब फ्रॉम बोथ द साइड्स यू कैन यूज़ इट। We have multiple prints in just one product. और ये पहली बार मार्केट में आया है सारा प्रोडक्ट? Yes, we are the manufacturers, first one, बाद में इसके डुप्लीकेट्स हुई है बट वी आर द ओरिजिनल वन। देखते हैं। ओके, सो राजस्थान में इसलिए बिकॉज यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, मतलब डाउन टू अर्थ एकदम भी अपने ट्रेडिशनल के हिसाब से, इसलिए हम सब लेके आए, क्योंकि ये सब हमारा मेजरली प्रोडक्ट जो है वो सब दिवाली के लिए है, जो डेकोरेट के लिए कर सकते हैं उसके, तो मतलब मोस्टली एवरीथिंग इज़ ट्रेडिशनल। जैसे हमारा जो शुभ लाभ है जी, ये भी हम शुभ लाभ जो घर के बाहर हम लगाते हैं, वैसे सब कुछ जो इंडियन ट्रेडिशन है बेसिकली उसके हिसाब से है। जब बिजनेस की बात आती है या एग्जीबिशन की बात आती है तो ऐसे में सीमाजी भाटिया द्वारा एक एग्जीबिशन लगाई जा रही है और पिछले 2.5 साल से इस एग्जीबिशन का आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। चुनौतियों को स्वीकार करते हुए सीमा जी ने इस एग्जीबिशन को शुरू किया। सबसे पहले इस एग्जीबिशन को लेकर उन्हीं से जानते हैं। जब कोविड के बाद में बहुत सारी वुमेन्स जो घर से ही कुछ काम करते थे तो वो सारा एक चीज़ शट डाउन हो गया था और सबका एक बार मोराल भी थोड़ा सा डाउन हो गया था कि अब कैसे क्या शुरू किया जाए। तब हम लोगों को एक आइडिया आया कि वापस से ये वुमेन सशक्तिकरण के ऊपर काम किया जाए और सबको इकट्ठा करके हमने उनको एक ये आइडिया डिस्कस किया कि अगर अपन एग्जीबिशन करें, इस टाइप का एक प्लेटफॉर्म बनाएं वापस से, कि ताकि सब लोग वापस आके आपको देखें, आपके प्रोडक्ट्स को देखें, उनके बारे में जानकारी मिले और फिर से ये काम वापस से शुरू किया जा सके। तो इस काम को सोच के हमने फॉर द वुमेन बाय द वुमेन मोटो रखकर और ये एग्जीबिशन की शुरुआत करी थी। तो जो हमारा फर्स्ट एग्जीबिशन था वो बहुत ही ज़्यादा हिट था, सारे एग्जीबिटर्स का ऑलमोस्ट बम्पर सेल था जी। तो उससे हमें बहुत ही आगे बढ़ने का एक उत्साह आया, एक साहस आया जी। तो हम साल में अब 2 एग्जीबिशन करते हैं, एक राखी के टाइम पे करते हैं और एक दिवाली के टाइम पे करते हैं। दिवाली वाली जो एग्जीबिशन होती है वो जनरली हम लोग श्राद्ध में पूरा कर देते हैं क्योंकि नवरात्रि में सब बिजी रहते हैं जी। और जो दिवाली की एग्जीबिशंस होती है उसमें नवरात्रि, छोटे मोटे जो आगे भी फेस्टिवल्स आने वाले होते हैं, दिवाली, उन सब की स्टॉल्स एक बार लेके आते हैं। बट हमारा सिर्फ मोटो सिर्फ कपड़े नहीं होता है, हम लोग ऑलमोस्ट 14-15 कैटेगरीज रखते हैं और हर कैटेगरी का एक स्टॉल होता है जी। ताकि जो भी स्टॉल्स हो वो सब खुद ही में एक यूनिक हो, सबके प्रोडक्ट्स बिल्कुल अलग हो और उनका आपस में ही कोई कंपटीशन ना हो जी। और जितने भी एग्जीबिटर्स होते हैं वो हमारे वुमेन एंटरप्रेन्योर ही होते हैं और वो ऑल ओवर इंडिया से हम उनको बुलाते हैं, जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, अहमदाबाद है, सूरत है, तो यहाँ से एग्जीबिटर्स आते हैं और ये हमारा 2 दिन के लिए रहता है। तो जैसे अभी 9 और 10 तारीख के लिए है और टाइमिंग्स हमारे
11 बजे से लेके रात के 8 बजे तक रहते हैं। इस बार हमारे चीफ गेस्ट कंवरानी साहिबा निवृत्ति कुमारी जी थी, तो जी। उन्होंने भी हम सबको बहुत ही एक सपोर्ट दिया, गुड विशेस दी कि सबका काम बहुत ही अच्छा हो, सबको एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। जी। और अभी अभी वो यहाँ से विज़िट करके गए हैं, क्या आपको मैसेज दिया गया, किस तरह का इस को लेकर के प्रशंसा की गई? मतलब वो भी बहुत खुश थी कि आज आप लोग आगे बढ़ के और खुद एक लेडी ही दूसरी लेडी को सपोर्ट करेंगी, उनके काम को खुद प्रोत्साहित करेंगे, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, क्योंकि समाज तो ऐसे ही एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ता है। सीमा जी, आपकी जो एग्जीबिशन है हम थोड़ा यूनिक तरीके से भी इसको देख पा रहे हैं, लेकिन अभी जो कुछ चल रहा है और काफ़ी चेंजेस जो देखने मिल रहे हैं, इसको लेकर के आप कैसे देखते हैं यूथ आइकन के रूप में देखें तो? देखिए, आजकल का यूथ ऐसा है, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, सबको कुछ ना कुछ नया ट्राई करना होता है, और जब तक आप कंफर्टेबल हो तब तक नया कुछ ट्राई करने में तकलीफ़ भी नहीं है। तो चाहे आप सूट्स पहनो, साड़ीज़ पहनो, वेस्टर्न पहनो या इंडो वेस्टर्न पहनो, हमारे यहाँ पे तो हर ही चीज़ अवेलेबल है, और बाकी सबका खुद का पर्सनल चॉइस है। मुझे लगता है कि ड्रेसअप हो वो सबका एक खुद का पर्सनल नज़रिया होता है, पर्सनल चॉइस होती है, तो वो सब खुद फॉलो करते हैं। जी। सीमा जी, एक और अहम सवाल, जब हम लोकसभा में महिला बिल पर डिस्कशन करते हुए सभी लोगों को देख चुके हैं, तो अभी एक ये नया डिस्कशन शुरू हो गया है कि समाज में महिलाओं को जो रिजर्वेशन है 30%, चाहे वो पॉलिटिकल वे में देखो, चाहे और भी अदर जो फील्ड हैं उसमें, तो ये सब सुन के कैसा लगता है? खासकर महिलाओं को अब कई सारे प्लेटफॉर्म्स में आगे देखा जा सकेगा, ये सब कैसा लग रहा है? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि वुमेंस बिल के ऊपर बात की जाती है, उन्हें 30% रिजर्वेशन के लिए बात की जाती है, बट मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि हर एक वुमेन खुद अपने अंदर इतनी सशक्त है कि उसे किसी बिल की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो चाहे तो वो बचे हुए 70% में भी आ सकती है, और चाहे तो वो 30% में भी काम कर सकती हैं। तो हमें किसी एक अलग से रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं, हम खुद ही बहुत ही सशक्त हैं कि हम कहीं चाहे तो हम चंद्रमा को भी छू सकते हैं। बट ये बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट हमें एक प्लेटफॉर्म दे रही है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। डेफिनेटली, चाहे कोई मैन हो चाहे वुमेन हो, जब एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो उनके आगे बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी। एक अंतिम सवाल, आपने ये सफ़र शुरू किया, लेकिन इसका किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जा सकेगा, क्या एम है आगे? आगे यही एम है कि हम जितना महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ावा दे सकें, उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकें, और उनमें वैसे ऑलरेडी बहुत कॉन्फिडेंट लेडीज़ हैं आजकल, उनमें और कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकें और उन्हें एक अच्छा बिजनेस प्लेटफॉर्म भी दे सकें। सीमा जी से आगे भी बात होती रहेगी, लेकिन इस एग्जीबिशन की विज़िट हम आपको करवा रहे हैं। कुछ एसेसरी के साथ में हम आपको आज यहाँ ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि एक बार आप इसकी विज़िट करें, और ये जो परचेजिंग है मार्केट से अलग है।